जोहार आप सभी को। आपको बता दें कि गोड्डा जिला के महागमा प्रखंड के बनरचूहा गांव में हैं और यहाँ के लोगों को पता होगा कि बनरचूहा के जो अरशद भाई थे उनका अचानक हैदराबाद में तबीयत खराब होते हैं और उससे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और डॉक्टर के सलाह के हिसाब से उन्हें वहाँ से घर भेज दिया जाता है और उसके लगभग रास्ते में ही डेथ हो जाती है और उनकी सबको जो है अभी अभी लगभग 10-15 मिनट पहले उनकी पैतृक आवास बनरचूहा पहुँचा दी गई है। और मेरा सवाल जो ग्रामीणों से होगी लेकिन यहाँ के सरकार के और सरकार में जो कैबिनेट मिनिस्टर है मेरे सीधे उनसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ के श्रम विभाग के मिनिस्टर भी हैं, ग्रामीण विकास मिनिस्टर भी है, लेकिन गोड्डा जिला को क्या 2 मिनिस्टर मिल जाने से क्या गोड्डा जिला का विकास होता है? क्या यहाँ के मजदूरों को जब बाहर में डेथ हो जाते हैं क्या उनकी सहयोग होता है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? ये जवाब पहले झारखंड सरकार जरूर ग्रामीणों को दे दे, इस इलाके वाले को दे दे कि क्या 2 मंत्री देने से यहाँ के लोगों की विकास नहीं हो रहा है। ये एक घटना नहीं, ऐसे अनेकों घटना है जहाँ पर चंदा करके बॉडी को लाया जाता है लेकिन सरकार या उनके सरकार के जो मिनिस्टर होते हैं, जो यहाँ के अधिकारी होते हैं, उनकी नज़र तक आज तक नहीं पड़ी है। ये इस इलाके के ऐसी है कि 80 से 90% लोग बाहर के ऊपर डिपेंड है। ये रिसर्च किया हुआ है, ऐसे नहीं है। अगर किसी को डाउट होता है किसी अधिकारी को, किसी मिनिस्टर को, तो वो सर्वे जरूर करा ले इस इलाके की। हमारी रिसर्च है इस पर कि 80 से 90% लोग बाहर जाकर काम करते हैं, अपने घर वालों को पालते हैं, लेकिन किसी ने खुदा न खास्ता या किसी भी अचानक डेथ हो जाती है उसकी बॉडी लाने के लिए भी चंदा करना पड़ता है। ये झारखंड की विकास है, ये गोड्डा जिला के खास तौर पर विकास है। जिस जिले में 2-2 मिनिस्टर हो उस जिले की ये विकास की बात है। अब ग्रामीणों से बात कर लेते हैं जो अरशद भाई के लिए यहाँ की सरकार, यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के शासन से क्या उम्मीद लगा रखे। दादा आपका नाम क्या हुआ? मेरा ब्रह्मदेव साहब। यहाँ के सरकार जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, उनसे क्या उम्मीद है कि अब अरशद के साथ में वो लोग किस तरीके से खड़े हो और क्या उम्मीद आप लोग लगा के रखे हैं? तो आप लोग जैसे उसको कैसो करवाइए, 4 आदमी है यहाँ, जैसे उसको दिलाइए, कुछ दिलाइए। घर नहीं बना है, एक लड़की है, दूसरे ड्राइवरी पेशेंट है, उसको कोई सहयोग नहीं है, बाप भी बूढ़ा है, वो कोई नहीं कर सकता है। ये बुजुर्ग दादा है और ये अपील कर रहे हैं यहाँ के लोगों से, ये हमसे खासतौर पर कह रहे हैं कि दिलवाइए। ये मेरा काम हालांकि नहीं है, हमारी आवाज़, हम आपकी आवाज़ को जरूर बुलंद करेंगे कि किस तरीके से सरकार तक, अधिकारी तक आवाज़ पहुँचे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल हलीम हुआ। अभी अरशद भाई का अचानक डेथ हो गया। यहाँ के सरकार जो इस जिले में 2-2 मिनिस्टर है, श्रम विभाग के भी है, ग्रामीण विकास मिनिस्टर भी है, यहाँ पे अधिकारी भी है, उनसे क्या अपेक्षा अब है अरशद के फैमिली को लेके आप लोगों की? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है ना, ये मीडिया के माध्यम से जो आवाज़ आवाम तक पहुँच रही है उस पर सरकार ध्यान देना चाहिए कि हकीकत बात क्या है। यहाँ आके प्लॉट पे देखें और आर्थिक स्थिति इसका बहुत दयनीय है, इसमें सहयोग करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए जी। और क्या यही कहेंगे सरकार से कि जहाँ तक हो उसकी मदद किया जाए। सरकार के खाते में प्रावधान है कि अगर प्रावधान तो रहता ही है, मर जाता है तो उनके बच्चों को शिक्षा भी देना है, उनके पोषण को, उनके वाइफ को पेंशन भी देना, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाती है। और ऑन द स्पॉट भी ब्लॉक से भी पैसे मुआवजा दिया जा सकता है। सही बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होना चाहिए, इसमें करना चाहिए, सरकार को सर पाल करना चाहिए ताकि आपके जिले में 2-2 मिनिस्टर है, श्रम विभाग के मिनिस्टर आपके गोड्डा जिला में है और ग्रामीण विकास मिनिस्टर भी है, फिर भी ये नौबत आता है कि बाहर कोई एक्सपायर हो जा रहा है तो उसकी बॉडी को भी चंदा करके लाया जाता है। ये एक घटना नहीं, ऐसे अनेकों घटना होता है जिस पर यहाँ के सरकार, यहाँ के अधिकारी की नजर नहीं पड़ती है। हम जब पूछते हैं सवाल या आपसे पूछेंगे, किसी से भी पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि हम काम कर रहे हैं, आप जनता से पूछ लीजिए। आप बताइए वो नहीं, जनता ही तो उसको कुर्सी पे बिठाता है ना। जनता भी तो उसे कुर्सी से नीचे उतार सकता है, तो इसलिए जनता को जनता पे ध्यान देना चाहिए। सरकार जब बनना है तो जनता ही बनाया उसको ना, तो उसको ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कहते यहाँ से पलाए, यहाँ पे अगर फैक्ट्री रहता तो काहे के लिए बाहर जाता। तो सरकार तो 2-2 मंत्री होते हुए यहीं पे अगर झारखंड को जहाँ पे कोई भी अगर कोई कारखाना अगर निकाल दे तो बाहर थोड़ा जाएगा आदमी। तो यहाँ तो कितना मतलब इतना दिन रहने के बावजूद भी जो है इस तरह से आना पड़ा इसको, जो है आर्थिक स्थिति तंगी रहने के बाद ही ना बाहर जाता है। अपने इलाके से मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग बाहर के ऊपर 95% है यहाँ से बाहर। ये रिसर्च किया हुआ है, मेरे पास पूरा डाटा है कि गोड्डा जिला में 2700 गाँव है। हम लोगों ने सर्वे किए हैं कि एक घर से कितने मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। तो इस हिसाब से जो श्रम विभाग के मिनिस्टर है वो क्या कुछ प्लान करते हैं यहाँ के लोगों के लिए? प्लान तो करना चाहिए, हम लोग कहबे नहीं करेंगे आवाम के। ये तो जान रहा है कि मीडिया के माध्यम से बार बार
सारा रिपोर्ट तो मालूम ही होता होगा उसको, सब पता चलता लेकिन इस पे तो ध्यान ही नहीं है। देता ऐसा है, नहीं तो कि हम ध्यान लोग जो देना न्यूज़ बना रहे चाहिए। हैं वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे। वो तो देखना तो ही है, जो मीडिया पे जब चैनल पे चला गया तो हर कोई देखेगा, ऑल इंडिया देख रहा है इसको। ये इस गांव के ग्रामीण थी जो इनकी मांग है कि जो अरशद भाई के जो अब पीछे फैमिली छूट गया है, जिनके एक मुखिया थे वो सदस्य थे, उनके भरोसे पे उनकी पूरे फैमिली चलते थे, अब उनका सहारा उजड़ चुका है। अब उनके सहारा यहाँ के सरकार, यहाँ के अधिकारी उठाए, उनकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी, ये इन लोगों की मांग है। और हम चाहेंगे कि यहाँ के जो दो मिनिस्टर है, आपसे निवेदन है कि अरशद भाई के साथ में खड़े हो, उनके फैमिली वाले के साथ में खड़े हो, जो भी उनको सहायता दे सकते हैं वो आप ज़रूर मुहैया कराएं, जो उनके बच्चे, उनकी बीवी जो सही सलामत यहाँ पर अब ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। जोहार आप सभी को।